नहीं सर, ये दर्द केवल आज का नहीं ना है। हम आज केवल आज ही सड़क पर नहीं उतरे हैं, इससे पहले भी टीआरई 1 आया था ना सर। उस समय भी डाक बंगला चौराहा को हम लोग घेरे थे, आप भी आई थी रिपोर्टिंग के लिए। वहां पर भी पुलिस सर लवार लवार को मारा था। बहुत तक दर्द होता है सर, अभी भी सर बदन पर दुखता है, दर्द होता है। पुलिस का लाठी सर कोई कमजोर ओपन करने का मतलब पूरे भारत के स्टूडेंटों के साथ फाइट करने में डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों लगेगा। आज 5 जून को बड़े पैमाने पर बिहार के राजधानी पटना में डोमिसाइल को लेकर स्ट्राइक हुआ है और अभी अभी स्ट्राइक खत्म भी नहीं हुआ है। कुछ लोग उधर रोड के साइड में है, कुछ लोग इधर है हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि बिहार में नौकरी तो आता है, नौकरी की भंडारा तो खोला जाता है, लेकिन उस भंडारे में बिहारी को कुछ नहीं देखने को मिलता है। दूसरे स्टेट वाले स्टूडेंट जो है वो नौकरी लेकर चले जाते हैं, वैसा स्टूडेंटों का कहना है। आज डोमिसाइल को लेकर तमाम बड़े पैमाने पर स्ट्राइक किया गया पूरा पटना में। हमारी उपस्थिति अभी फिलहाल गांधी मैदान पटना, बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिस्कोमान के सामने है, गोलंबर के पास हमारी अभी उपस्थिति है और हमारे साथ तमाम स्टूडेंट बात करने के लिए हैं। एमपी यादव जी हमारे साथ है और यहाँ इनके टी शर्ट पर देखेंगे बिहार मांगे डोमिसाइल। हाथ में जो है वो तबला जो है वो लिए हुए है और डफरी, वही तबला कहा जाता है या डफरी जो भी मैं नहीं जानता हूँ भाई, डफरी लिए हुए है। और आज हमारे साथ बात करेंगे डोमिसाइल को लेकर क्या बातें हुई। डेलीगेशन टीम 4 सदस्यीय डेलीगेशन टीम मुख्यमंत्री से अभी मिलने के लिए मजिस्ट्रेट लेकर। हम किस मांग के लिए लड़ रहे हैं, एक छोटी सी मांग ले रहे हैं ना, अपने हिस्से का हक चाहिए। हम सिंहासन तो नहीं मांग रहे हैं आपसे, एक छोटी सी हिस्से का हक मांग रहे हो, देने में आपको क्या तकलीफ है। आप ऊपर यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, हर एक राज्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, फिर बिहार में क्यों नहीं। बिहार में कोई ऐसी फैक्ट्री है नहीं, संसाधन का कोई दूसरा जरिया है नहीं। एक बहाली सरकारी नौकरी निकलती है, सालों सालों से 10 साल से 12 साल से विद्यार्थी हम लोग खुद तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपया देकर बीएड डीएलएड किए हैं, फिर ये सड़क पर उतरने पर मजबूर क्यों सरकार कर रही है, डोमिसाइल आखिर क्यों नहीं दे रही है। गवर्नमेंट का तो एक ये भी कहना है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। गवर्नमेंट का कहना है संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंतर्गत हम डोमिसाइल नहीं डोमिसाइल लगा सकते हैं। तो क्या आप लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल, जैसा कि टी शर्ट पे भी आपने लिखा है कि बिहार मांगे डोमिसाइल, तो डोमिसाइल लगाने का मतलब कुछ आप लोग एक लिमिटेशन लगवाना चाह रहे हैं या फिर ऐसा चाह रहे हैं कि बिहार में केवल बिहारियों को ही नौकरी लगे, जो कि सरासर रूल के खिलाफ है। नहीं, रूल के खिलाफ आप तब बोलिएगा ना जब आप अन्य प्रदेशों को देख लीजिएगा। झारखंड में लगा हुआ है या उत्तर प्रदेश में बोला है कि 5 साल उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ये बताइए, ये डोमिसाइल हुआ कि नहीं डोमिसाइल हुआ। ये डोमिसाइल हुआ ना, उत्तराखंड में लगा हुआ है, हरियाणा में लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में लगा हुआ है ना। बिहार के लिए नियम संविधान बिहार के लिए नहीं ना है, प्रत्येक राज्य के लिए है ना, पूरे देश के लिए है ना सर। और जिस अनुच्छेद की बात करें 16(3) पढ़िए, 16 खंड 3 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार लगा सकती है डोमिसाइल कुछ शर्तों के साथ। क्यों नहीं चाहिए, हमको लगा दीजिए ना। नहीं प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष यही लिख दीजिए। जनरली ओपन स्तर पे फाइट करने में डर लग रहा है, ओपन करने का मतलब पूरे भारत के स्टूडेंटों के साथ फाइट करने में डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों लगेगा, आप अपने राज्य में भी खोलिए ना, दूसरे राज्य में काहे ना हमको मौका दे रहे हैं, मौका दीजिएगा ना, बराबर कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि हमें डर ओपनली फाइट करने में नहीं लग रहा है, लेकिन जहां हम और जाते हैं नौकरी के लिए तो वहां हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आपको बंगाल वाला कांड मालूम है ना, एक लड़का परीक्षा देने के लिए गया था तो उसको मारा गया था, पीटा गया था, गाली दिया गया था ना। क्या है वो भारत का अंग नहीं है, भारत में वो राज्य नहीं है बंगाल। बताइए, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में मारा जाता है, क्या है। आप पूरे देश में खोलिए ना, कानून एक होता है ना, एक देश, आप एक देश एक कानून, एक नेशन एक इलेक्शन करना चाहते हैं तो ये भी कर दीजिए। आंसू आएगा नहीं सर, ये दर्द केवल आज का नहीं ना है। हम आज केवल आज ही सड़क पर नहीं उतरे हैं, इससे पहले भी टीआरई 1 आया था ना सर। उस समय भी डाक बंगला चौराहा को हम लोग घेरे थे, आप भी आई थी रिपोर्टिंग के लिए। वहां पर भी पुलिस सर लवार लवार को मारा था। बहुत तक दर्द होता है सर, अभी भी सर बदन पर दुखता है, दर्द होता है। पुलिस का लाठी सर कोई कमजोर थोड़ा प्यार से नहीं मारता, सहला कर नहीं मारता सर, वो पूरे जी जान लगा कर मारता है सर। हम क्या चाहते हैं कि बिहार सरकार हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों करती है। वोट हम देते हैं सर, टैक्स हम देते हैं ना, हमारे टैक्स से आप बाहरी को दीजिएगा, सैलरी दीजिएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, हम दूसरे राज्यों में। आप तो हैं ही, वोट देने के लिए तो है ना, गवर्नमेंट तो आप बना ही देते हैं ना। वही दिक्कत है ना सर, गवर्नमेंट बनाते हैं तो हमने हिस्से का हक दीजिएगा ना। गवर्नमेंट हम बनाते हैं ना, तो हमने हिस्से का हक दीजिएगा कि नहीं। हम जाएंगे गुजरात में वो नाली साफ करने के लिए, और यहाँ पर आकर हमारे राज्य में दूसरे स्टेट का विद्यार्थी यहाँ पर नौकरी करे, 50,000 सैलरी ले जाए। ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा होगा सर, नहीं ना होगा।
जीता हूँ तुम्हारे लिए, मरूंगा भी तुम्हारे लिए, मान गई तो ठीक है वरना छीन कर लेंगे। लास्ट प्रश्न होगा आपसे। आज का जो डेलीगेशन टीम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से जो मिलने के लिए मजिस्ट्रेट साहब, खान साहब जो लेके गाड़ी में गए थे स्कॉर्पियो से, हमने देखा, क्या लग रहा है कि उससे कुछ फीडबैक नहीं मिलने वाला है? हमें नहीं लगता है सर, आंदोलन ये भटक गया सर, रास्ता से भटक गया। जब जब हम लोग पहले आंदोलन करते थे ना, वो आंदोलन आज आंदोलन नहीं था सर। अब पता नहीं शीर्ष नेतृत्व के जो नेतृत्व करता था उनके मन में क्या था। ये डेलीगेशन क्या करेंगे नहीं करेंगे, इससे पहले भी कई बार हम लोग, इससे पहले आप लोग भी थे, आंदोलन करते थे, डेलीगेशन बुलाता था, क्या होता था, रिजल्ट किया हाथ में ये लेकर आने के क्या मंशा है? इससे क्या स्पष्ट आप क्या दिखलाना चाह रहे हैं? देखिए इससे हम, सरकार जो है ना गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, उसे जगाने का, सुनाने का काम हम लोग करते हैं। मान जाइए, मेरे दिल की बात जान जाइए। यदि नहीं मानिएगा ना तो विधानसभा चुनाव आने वाला है ना, बस 3 महीना मुश्किल बस नहीं है। तो जो रंग आप, जो रूप, जो क्रूर हम लोगों के साथ, नौजवानों के साथ कर रहे हैं ना सर, अपने पुलिसिया लाठी चलवा रहे हैं ना, धूप में खड़े दौड़वा रहे हैं ना, हम लोग भी समय आएगा ना, हम लोग भी आपको दौड़ा देंगे, नहीं देंगे। विधानसभा में पक्ष, ये एक संदीप सौरभ जी हैं, ये डोमिसाइल का मुद्दा लाए थे, उस पर अध्यादेश लाए थे, जो अथी होता है वो लाए थे, तो सत्ता पक्ष के कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक डोमिसाइल के विरोध में हाथ तो है। बताइए कितने तकलीफ की बात है। ये थोड़ा बजा सकते हैं क्या? थोड़ा बजा के बताइए। बिहार सरकार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अरे डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, नो डोमिसाइल नो वोट, बिहार मांगे डोमिसाइल, बिहारी बोला डोमिसाइल। हम नारा लगा चुके हैं, नारा लगाए हैं, बहुत क्रांतिकारी नारा, इंकलाबी नारा है, वो आप थोड़ा चला दीजिएगा। हम जरूर। देखिए, तमाम स्टूडेंटों का बस एक ही मांग है कि बिहार में अगर नौकरी, एक तो किसी स्टेट में नौकरी का इतना अकाल पड़ गया है, जैसे लग रहा है कि 19वीं सदी में अकाल एक बार पड़ा था भारत में, पानी की कमी के कारण अकाल पड़ गया था और तमाम जो भी किसान थे वो मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, पानी बिना मर रहे थे। वही अकाल अभी भारत में नौकरी के लिए चल रहा है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे नौकरी के लिए लाखों की संख्या में जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, बहालियां लाई जाती है कि ठीक है भैया, हम बिहार में बिहारियों को नौकरी देंगे। जब नौकरी ला दिया जाता है तब कहा जाता है देखो, हम केवल बिहारी को नहीं दे सकते हैं, भारत का कोई ऐसा कानून नहीं है जो हम केवल बिहारी को नौकरी देंगे, पूरे भारत के लोग नौकरी करेंगे। जब नौकरी के लिए आवेदन होता है तो एक एक सीट पर 500-500 स्टूडेंट फाइट करते हैं पूरे स्टेट का, और उनको नौकरी दिया जाता है जो बिहार के बाहर के हो। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप देखा जाए तो अभी बिहार में शिक्षकों की बहाली तीसरी बार जो अभी टियर 3 का हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो अभी है बिहार के कुछ जिले हैं, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे, एक ही जिले की ये घटनाएं नहीं है, बहुत सारे जिलों की घटना है कि 70% लोग, अदर स्टेट के लोग को शिक्षक में इस बार सिलेक्शन किया गया है तीसरी चरण की बहालिया में। अब सोच लीजिए, जिस राज्य में नौकरी के लिए लोग भूख से मर रहे हो, उस राज्य की नौकरी में अलग के लोग 70% नौकरी लेकर चले जा रहे हो, उस राज्य के युवाओं के दिल पे, उस राज्य के युवाओं के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। खैर चलिए, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। और आप लोग द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन हमारे साथ आज अमित है। हमारी उपस्थिति अभी पटना गांधी मैदान विश्व कमान के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंटों के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।